एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया और उसका बच्चा रहा करते थे। उसके पति की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। अब वो दोनों ही उस जंगल में रहा करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चे से कहती है, अरे बेटा सुनो, मैं जरा किसी काम से बाहर जा रही हूँ। मैं एक काम देखने जा रही हूँ जिससे हमारे घर का खर्चा चल जाया करेगा। तुम अपना ध्यान रखना और जब तक मैं घर ना आऊँ तुम घर से बाहर मत जाना। समझ गए ना बेटा? जंगल में शिकारी पक्षी घूम रहे हैं और वो छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाकर खा लेते हैं। तब तक मैं ना आऊँ जब तक घर ही रहना। उसके बाद टूनी चिड़िया काम देखने के लिए घर से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ शिकारी चील और उसका बच्चा भी हिसाब लगा रहे थे कि आज हमें क्या खाना है। वो दोनों बहुत दिन से भूखे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। शिकारी चील का बच्चा उससे कहता है, अरे पापा सुनो ना, देखो हमने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कहीं से मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला कर दो ना। मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगा पापा। देखो बेटा, मैंने भी बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। अब मुझसे ठीक से उड़ा नहीं जाता। अब तो तुम्हें ही खाने का बंदोबस्त करना होगा और ऐसे ही तुम सीख जाओगे कि शिकार कैसे करते हैं। तुम एक काम करो, आज से तुम शिकार पर जाना और फिर तुम जल्दी से शिकार करना भी सीख जाओगे। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। जल्दी जाओ और किसी नरम नरम मांस वाले पक्षी को लेकर आना। मुझे तो तुमसे भी ज़्यादा भूख लग रही है। उसके बाद वो बाज का बच्चा शिकार करने चला जाता है और रास्ते में ही उसे टूनी चिड़िया का बच्चा दिख जाता है। अरे वाह भाई वाह, आज तो मैं बहुत ही नरम नरम मांस खाऊंगा। ये छोटा बच्चा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको अपने घर लेकर जाता हूँ। आज तो पापा भी खुश हो जाएंगे कि कितना अच्छा मांस लाया है। चलो जल्दी से इसके पास चलता हूँ और जल्दी से इसे बहला फुसला कर अपने घर अपने साथ लेकर चलता हूँ। उसके बाद वो चील का बच्चा उसके पास आता है। अरे दोस्त, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? चलो आओ मेरे साथ, हम दोनों खेलने चलते हैं। अरे नहीं दोस्त, मैं खेलने नहीं जा सकता। मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है। मेरी माँ किसी काम से बाहर गई हुई हैं और उन्होंने कहा है जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम घर से मत जाना। लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहली बार इस जंगल में देखा है। अरे तुम घबराते क्यों हो? जब तक तुम्हारी मम्मा यहाँ आएंगी हम तो उससे पहले ही वापस आ जाएंगे। चलो आओ जल्दी से खेलने चलते हैं। मेरे घर पर बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं और मैं तो रोज़ उन खिलौनों से खेलता हूँ। चलो आओ जल्दी मेरे साथ चलो। उसके बाद वो उसको अपने घर ले जाता है। थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस आती है तो वो अपने बच्चे को ना देखकर बहुत हैरान होती है। अरे टुन्नू बेटा, कहाँ चले गए तुम? जल्दी से यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। बेटा जल्दी आओ, कहाँ चले गए? हे भगवान, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं इसको मना कर कर गई थी कि घर से बाहर मत जाना। लगता है कि ये कहीं दूर खेलने गया है। एक तो वैसे ही जंगल में बहुत शिकारी पक्षी घूम रहे हैं, ऊपर से ये पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे इसको जल्दी से ढूंढ कर लाना होगा। उसके बाद टूनी चिड़िया उसको जगह जगह ढूंढने जाती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। उसको कहीं से खबर मिल जाती है कि उसको तो चील ने उठा लिया है। अरे मुझे जल्दी से अपने बच्चे के पास जाना होगा, कहीं वो शिकारी चील मेरे बच्चे को हानि ना पहुंचा दे। वैसे भी
इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा तो मेरे बच्चे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा। अरे पापा, ये देखो, आज मैं बहुत ही नरम नरम मीट लेकर आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको ये बच्चा? आज हम दोनों इसको मिलकर खाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसका तो बहुत ही मुलायम मीट होगा पापा, आज तो मैं फुल पेट भरकर खाऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर टूनी चिड़िया का बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अरे हाँ बेटा, बहुत ही अच्छा भोजन लाए हो आज तुम। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन ये बच्चा तुम लाए कहाँ से हो और ये किसका बच्चा है? पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। और उसके थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया उनके घर आ जाती है। अरे शिकारी पक्षी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। आखिरकार मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जल्दी से उसे छोड़ दो। अरे क्या कहा टूनी चिड़िया, ये तुम्हारा बच्चा है? मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा बच्चा है। मुझे वो दिन आज भी याद है जब तुमने मेरी जान बचाई थी, जब मैं एक जाल में फंसा हुआ था। मुझे माफ़ करना टूनी चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अपने बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब तुम अपने बच्चे को यहाँ से ले जा सकती हो। मुझे माफ़ कर देना टूनी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने बच्चे को वहाँ से लेकर सीधी अपने घर आ जाती है और खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कालू नाम का कुआं रहा करता था। उसकी घरवाली अब इस दुनिया में नहीं रही थी। बेचारा बहुत ही अकेला हो गया था और अब तो उसके पास उड़ने की शक्ति भी नहीं थी। अब उससे उड़ा भी नहीं जाता था। हे भगवान, जब से मेरी पत्नी गौरी मुझे छोड़कर गई है, तब से तो मैं बिल्कुल ही अकेला हो गया हूँ। और उसके रहते तो मेरे घर पर सभी पक्षी आ जाया करते थे। जब से गौरी चली गई, तब से तो कोई पक्षी मेरे घर पर भी नहीं आता। कोई मुझे पूछने भी नहीं आता मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इतना कहकर कालू कौवा बाहर चला जाता है और बाहर जाकर उसको एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चा बेचारा अकेला बैठा हुआ था। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने इस जंगल में पहली बार देखा है। कहाँ से आए हो तुम और यहाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे हो? अंकल, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना लाने गई हैं, इस वजह से मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। जब से मेरे पापा हम दोनों को छोड़कर गए हैं, तब से हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। इस वजह से मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ करती है और हम दोनों माँ बेटा जंगल के दूसरी तरफ रहते हैं। आज हम इधर की तरफ खाना ढूंढने आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम घबराओ नहीं, तुम यहीं बैठे रहो और जब तुम्हारी मम्मा आ जाएंगी तो तुम यहाँ से चले जाना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से यहाँ बैठ सकते हो। इतना कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। उसी रात को बहुत तेज बारिश होती है जंगल में, जिस बारिश के कारण बेचारे कालू कौवे का घर नीचे पानी में गिर जाता है और अब तो वो बेघर भी हो चुका था। बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके अगले ही दिन कालू कौवा बेचारा बहुत परेशान था। हे भगवान, मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई और अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं है। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो मैं बेघर भी हो गया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। दूसरी तरफ बेचारी टूनी चिड़िया, जो कि उस बच्चे की माँ थी, बारिश की वजह से भीगकर उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। देखो बेटा टुन्नू, अब मेरी तबीयत खराब हो गई है और जब तक मेरी तबीयत ठीक थी तो मैंने तुम्हें खाना भी ला कर दिया।
अब मुझ में उड़ने की शक्ति भी नहीं रही। तब तक मैं ठीक ना हो जाऊं, तब तक तुम्हें ही खाना लाना होगा। ठीक है मेरे बच्चे, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं ही तुम्हारे लिए खाना ला दिया करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें ही घर संभालना होगा। ठीक है माँ, आप परेशान ना होइए। जब तक आप ठीक ना हो जाएं, तब तक मैं ही खाना लाऊंगा। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं घर को अच्छी तरह से संभाल लूंगा। उसके अगले ही दिन कालू कौवा भी बेचारा बहुत कुछ सोच रहा था। अब ना तो मेरे पास मेरा घर बचा है और ना ही मेरी बीबी मेरे साथ है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा करता हूँ, वो जो बच्चा मुझे मिला था उसके घर जाता हूँ और वो बता रहा था कि मैं और मेरी माँ ही घर में रहते हैं। क्या पता मैं भी उनके साथ रह लूँ। एक बार पूछ के देखता हूँ, फिर हम तीनों साथ रहेंगे। उसके बाद कालू कौवा उनके घर आता है। अरे कैसी हो बहन? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने तो आपको पहली बार देखा है। मैं जंगल के दूसरी तरफ रहता हूँ और आपका बच्चा मुझे जानता है। एक दिन आप खाना लेने गई थी तो मेरे घर की तरफ आपका बच्चा बैठा हुआ था। उसी दिन मेरी इससे मुलाकात हुई थी। ऐसी बात है कि मेरी घरवाली अब नहीं रही और जो बारिश अभी हुई थी उसकी वजह से मेरा घर भी टूट गया। अब मैं बेघर भी हो गया हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या पता आप मुझे अपने साथ रख लें। देखो, साथ रखने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 पक्षियों के हिसाब से मेरा घर बहुत ज़्यादा छोटा है। हमें मिलकर एक नया घर बनाना होगा, तभी जाकर हम तीनों एक ही घर में रह पाएंगे। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया जंगल से बांस की लकड़ियां लाने लगती है और बहुत ही मेहनत करती है। 4 दिन के बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बांस का घर बना लिया था। देखो, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा घर तो पूरे जंगल में किसी पक्षी का नहीं होगा। जैसा मैंने सोचा था, ये तो उससे भी सुंदर और बड़ा घर बन गया। इसमें हम तीनों आराम से रह सकते हैं। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अब वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे। अब उनको कोई परेशानी नहीं थी।